वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल आई थी और बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया और अब आई थिंक एक कॉल एक और मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिया बात कर रही हाँ हूँ। जी नादिया, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। हाँ जी। मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी। उस हाँ वक्त हमें डॉक्टर ने बताया कि ये मैंने हाथ पुल किया है। लाइक उसने अपनी मिस्टेक को एडमिट किया कि एडमिट मैंने किया। किया है ये ओके चीज़। ठीक और है। मैंने जब मैं इसको फिजियोथेरेपी कराई लाइक पूरे 2 साल मैंने इसकी फिजियोथेरेपी करवाई है। उसके बाद वो फिर लाइक इलेक्ट्रिकली भी उसको वो शॉक्स और वो सब कुछ लगे। होता था। ठीक है। और ये इतना ज़्यादा पेनफुल था। मेरा सिर्फ एक डॉक्टर से सवाल है या मैं उनसे एक अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप ये ना देखेंगे मदर क्या कह रही है या घर वाले क्या कह रहे हैं, गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली। ये क्योंकि तो करना पड़ता है। आप जो हाँ। पेन मदर बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है ना, लेटर आप इन खुद लाइफ देखेंगे बिल्कुल। एक फर्स्ट बेबी है मेरा और उसके साथ ये सब प्रॉब्लम, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक तो क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि डॉक्टर्स ने सही गाइड ही नहीं किया कि क्या होना है। मतलब उस वक्त नहीं मतलब मतलब आपको ये ऑप्शन भी नहीं दिया क्या? क्या पता ये ऑप्शन उनको उस वक्त खुद नहीं भी ना दिया। मैं उन्होंने आपको सोचा बताऊँ हो। रफिया, मैंने एक लाइक प्राइवेट क्लिनिक में इसलिए करवाया था। वो जो डॉक्टर थी वो 30 इयर्स एक्सपीरियंस थी, अब उनके एक्सपायर हो चुकी हैं वो। और उनके पास मेरे जाने का सिर्फ मेन कंसर्न ये था कि वो खुद से डिलीवरी करेंगी, लेकिन उन्होंने खुद से नहीं की, अपनी असिस्टेंट से करवाई। और उसके बावजूद उनका घर वहीं था, वो मैं पूरी रात वहाँ एडमिट रही। उनको ये नहीं हुआ कि मेरा लाइक अल्ट्रासाउंड या कुछ भी करवाती। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप मुझे ये बताते हैं कि जी बेबी का वेट ज़्यादा था इसलिए हमने ये कर दिया। ये कोई रीज़न तो नहीं होती। बच्चा माजूर हो गया, आप कहते हैं हमने इसलिए कर दिया। आप हमसे ठीक है। सॉरी नहीं आई बोल रहे हैं। कैन रियली सॉरी इज नॉट द अंडरस्टैंड। रीज़न, लाइक इज नॉट द स्टेटमेंट टू से। आप एक बच्चे को माजूर, एक बच्चे की ज़िंदगी सीरियसली, जब वो बिल्कुल छोटी थी उस वक्त ये सोचना भी यार ये कैसे क्रॉल करेगी। क्रॉल करते 6-7 मंथ थे। और मैं जब वो 1-2 महीने की थी, कुछ दिन की थी, मैं ये सोचती थी कैसे क्रॉल क्रॉल करेगी। कैसे? आई नो, और आई उसने कैन क्रॉल इमेजिन द नहीं मेंटल किया। टॉर्चर यू हैव बीन अब मैं थ्रू। सोचती हूँ हाँ। अपने उसने स्कूल स्टार्ट किया, मैं टीचर्स को बताती हूँ इसके हाथ में प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है। अब यकीन करें मुझे अजीब सा लगता है कि मैं अपने बच्चे को एक नॉर्मल कंसिडर नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो शी इज परफेक्टली फाइन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब अपने हाथ से काम नहीं कर सकती। लाइक बहुत बेहतर हो गया, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैं नॉर्मली उसके साथ कोई परफॉर्म नहीं कर सकती बहुत सारी चीज़ें। एग्जैक्टली तो वैसे नहीं कर मुझे पाती प्रॉब्लम होंगी। हाँ आई होती है कैन देख के कि अंडरस्टैंड। अभी स्कूल में वो किसी किस्म की कॉम्प्लेक्स में ना चली जाए, आगे शादी है, पता नहीं क्या क्या है। अभी 3 साल में मैं इसकी इतनी दूर तक का सोच रही हूँ। नहीं नहीं देखिए लेकिन आप जो डॉक्टर है से ना। मेरा एक सवाल ये है, और जब मैं इसको फिजियोथेरेपी के लिए आँख खान लेके जाती थी उस वक्त बहुत सारे ऐसे आते थे पेशेंट्स जिनको डॉक्टर कहते थे हमने ये नहीं किया। इवन आँख खान के एक बहुत बड़ी डॉक्टर ने ये काम किया और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने ये काम नहीं किया। और जबकि डॉक्टर्स ने उसको लाइक वहाँ पर फिजियोथेरेपी वाले डिपार्टमेंट ने कहा ये डॉक्टर्स का गलती है। चले नादिया, हम वी कैन इमेजिन द मेंटल टॉर्चर यू मेरा बीन थ्रू। बस ये नहीं टॉर्चर बहुत तो हुआ है, होगा एंड आई थिंक आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की कि टॉर्चर तो है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है हाँ। कि डॉक्टर को पता होगा ये ब्रेकियल प्लेक्सिस, लाइक माय डॉटर वाज सफरिंग फ्रॉम एब्स पल्सी। अगर ये प्रॉब्लम है तो पीडियाट्रिशियंस को भी पता हो कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। सही। उनको बताना चाहिए कि इसके लिए फिजियोथेरेपी इज द बेस्ट। हमने इसका ईएमजी भी करवाया था एक टेस्ट, जिसमें हमें न्यूरोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि इसके लिए इसकी यहाँ से लाइक ट्रांसप्लांट होगी वेन, सही। और वो जो कि पाकिस्तान में नहीं होती। लेकिन हमने इसकी व्हेन शी वाज 3 मंथ्स हमने उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाई और अल्लाह का शुक्र है कि उससे बहुत बेहतर हुआ है। तो ठीक मेरे है। कहने का सिर्फ एक मैसेज मैं लास्ट में दूंगी, आपकी बहुत कॉल लंबी हो गई, नहीं कोई कि मैसेज। प्लीज़ कि एक तो पीडियाट्रिशियंस को और जो गायनी की है इनमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बिल्कुल अगर होनी कोई चाहिए। प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट रेफर करें कि इसके लिए ये प्रॉब्लम है तो ये इसको ये ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है जी नादिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर देखिए बहुत बेचारी ने खुद भी सफ़र किया, वो बच्ची के लिए भी परेशान है कि आगे जाके बच्ची को कोई इशू या प्रॉब्लम ना हो। ये बात मैं आदम से पूछती हूँ। आदम आप बताइए कि आपको लगता है कि आप बाकी बच्चों से डिफरेंट हैं? एक्चुअली शू में लगता है, लेकिन शुरू में लगता है। लेकिन जब मैं माइलस्टोन गया देन आई सॉ माइलस्टोन इज योर स्कूल? या माय स्कूल, जब मैं स्कूल अपने इस पे नॉर्मल से बीच में मेरा ऐसा ड्यूरेशन आ गया जिससे मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। मैं बहुत क्यों? महीने बीच में क्या ड्यूरेशन आया था ये स्कूल की वजह से मैं जाना बंद हो गया था मेरा स्कूल। स्कूल जाना बंद हो गया था? तो क्योंकि मेरा स्पेशल था तो फिर जो है फिर जब मैं वहाँ स्कूल गया तो मैं जो हूँ
हंसता था उन पेरेंट्स पर जो समझते थे कि हमारा बच्चा स्पेशल है और अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई थिंक स्पेशल चिल्ड्रंस के पास एक ऐसा पासपोर्ट है जो आप लोगों के पास नहीं है। आप किसी मज़हब को ये क्या मानते बात हैं तो आपको उसकी पूजा क्या दुआ जो भी आपको करना होता है, आपका प्रोसेस वो करना होता है, तो ताकि आप इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में जान सकें। लेकिन स्पेशल किड्स के पास एक पासपोर्ट पहले से है कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। दे आर फ्री, दे आर डायरेक्ट जन्नती। डायरेक्ट वो ये तो है, एक डायरेक्ट पासपोर्ट मिला है। अच्छा बस तो पासपोर्ट ना मोहर, बस डायरेक्ट अल्लाह की मोहर लगेगी और डायरेक्ट जन्नत में। क्या बात है, इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव थॉट के चलिए मोटिवेशन के लिए ये थॉट ही सही। अच्छा फिर मुझे बताएं कि फिर क्या किया, मतलब स्कूल का आपका कुछ अर्सा स्कूल आपका बंद हो गया, ठीक है, फिर 5 साल की उम्र में सर आप बताए थे कि 5 साल की उम्र में जाके फिर कुछ जो हुआ था। 5 साल की उम्र तक आदम तसलसल से ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में जाता रहा, और उसके साथ ही साथ आदम के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी भी जुड़ गया, और यूं आदम वहां अपनी साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए जाना शुरू हो गया। साइकोलॉजिकल थेरेपी क्यों चाहिए थी साइकोलॉजिकल थेरेपी आदम, साइकोलॉजिकल थेरेपी क्यों चाहिए थी आपको? ये तो हमें पता है ज़्यादा अच्छा अच्छा आप बताइए। मतलब इस वजह से कि आदम नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में जा रहा था उस वक्त तक, अच्छा यानी जो मॉन्टेसरीज थी उस प्रॉपर जिस तरह से 3 साल का बच्चा जाता है, फिर वो एक स्कूल से फिर वो दूसरे स्कूल में, फिर वो तीसरे स्कूल में, तो वो चीज़ें बिहेवियरल इशू की शक्ल में सामने आ रही थी, क्योंकि वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि आदम हमारे स्कूल का बच्चा नहीं है, बल्कि उनको इस बात की गर्जी की फीस आ रही है, बस ठीक है पूरा काम हो रहा है। तो स्कूलों का पूरा बिजनेस है, पूरा एक कल्चर है जिसके लिए वो अपने तय इस चीज़ से उनके लिए बैठे हुए हैं, तो वो पेरेंट्स को गाइड ही नहीं करते कि भाई एक बेवजह का बच्चा हमारे पास से हमारा एक ग्राहक निकल जाएगा। तो यूँ तालिब इल्म का तो मामला ही नहीं है वहाँ। तो यूं फिर जब आदम की सूरत हाल इस शक्ल में आई, तो फिर एक वक्त में आदम की माँ क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट है बड़ी, तो उन्होंने रोक लिया कि भाई मैं ज़रा थम के सोचूं देखूं कि क्या करना है, आदम को किस तरह से जाना है। तो यूं आदम का स्कूल का गैप आया। फिर उस दरमियान में फिर दोबारा JPMC ही काम आया, फिर वहीं की ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट की हुमैरा साहिबा ने ही आदम को रेकमेंड किया कि भाई आप माइलस्टोन चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल में आप आदम को ले जाएँ। तो यूँ आदम फिर 2007 मार्च में वहाँ के बाकायदा दाखिल हुए तालिब इल्म, और वहाँ नौशीन गुल जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी आदम की पहले से भी, तो उन्होंने एक लफ्ज़ भी मुझसे कहा था कि ताहिर आज के बाद से आदम के साथ लफ्ज़ स्पेशल लग जाएगा, लेकिन आदम की सक्सेस और आदम की कामयाबियां हमारे ही साथ बनेंगी। और उसके बाद उस स्कूल ने कर दिखाया। आज 14 साल की उम्र में ये उसी स्कूल का तालिब इल्म है। 9 साल की उम्र में उसकी पहली पेंटिंग की एग्जीबिशन करवाई, और आज इसको 4थे-5वें चैनल पर भी स्कूल ने पहुंचा दिया है कि भाई स्कूल वाले देखें अपनी हिम्मत को, अपनी उस कारकर्दगी को जो उन्होंने इस बच्चे के साथ की। अच्छा आदम, ये कब डिस्कवर हुआ कि भाई आप अमेजिंग पेंटर हैं? क्या बचपन से कुछ करता था, ऐसे कुछ चीजें बनाता था, ड्राइंग करता था, क्या क्या कैसे होता? शुरू में तो भाई ड्राइंग कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मैं 8 साल का था इंडस में जी जी उसमें मुझे लगा, फिर एक जब था तो अमीन गुल जी एक जगह गया, वहाँ अमीन गुल जी ने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया पेंटिंग का। वहाँ उन्होंने मेरे फादर को रिप्रेजेंट किया कि आदम को अपने चलने देंगे, थॉट आर्टिस्ट है। ओके अच्छा सर, हम लोग थोड़ी डिसेबिलिटी पे थोड़ा वापस आते हैं। देखिए जब बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, तो उसको तो हम डिफरेंट चीज़ों से जैसे हमने कहा फिजियोथेरेपी से या फिर औरतों से, इस तरह की चीज़ों से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के किस तरह मैनेज की जाती हैं और ये पता भी नहीं चलती? और जिस तरह उनका सवाल था कि अर्ली एज में जी, पहले मैं वो सवालों के जवाब दे देता हूँ। दोनों जो कॉलर थे, एक डॉक्टर साहब थे और एक पेशेंट थी। जो अर्ली साइन होते हैं उसमें होता है कि बच्चा, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लू हो जाए, क्राई ना करे या देर से करे, उसके बाद बच्चे को किसी किस्म के जिस्म में झटके लगें या बच्चे को तेज़ बुखार हो जाए शुरू के 1 हफ्ते में, तो ये वो साइन है जो कि अर्लीस्ट साइन है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं और 100% रिवर्स कर सकते हैं। अब जो नादिया जो कॉलर है, उनका जो सवाल था कि जो अपने बच्चे के बारे में परेशान है और उनकी परेशानी बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। उसमें यह है कि जो उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा होता है, जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे डिलीवरी के बाद जो है बच्चे को कोई माहिर पीडियाट्रिशियन जो है चेक करता है, देखता है, और जो जिन साइंस का मैंने जिक्र किया, रेफर्ड ही होते हैं, मतलब दे हैव कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, उनकी कोऑर्डिनेशन होती है और वो जो अर्लीस्ट साइन
कि जिनका डॉक्टर साहब ने पूछा जो मैंने आपको बताया, तो वो अर्ली साइन वो चेक करते हैं और उन अर्ली साइन में कोई भी उनको अगर डाउट होता है तो वो उसको अप्रोप्रिएट तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये तो होता है, लेकिन बाज़ जगह जो है अनफॉर्चुनेटली हमारा गरीब मुल्क है, तो आपको पता है कि हर जगह पे पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं भी हैं, और डिलीवरीज भी कहीं जो होती हैं जो कि घरों पे होती हैं, तो वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम पैदा होते हैं। अच्छा, अब जो आपने जो बात की आपने लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो उसमें ये होता है कि ये जो बच्चे हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी की एक प्रॉब्लम है, इसमें बच्चा जो है देखने में आपको ठीक लगेगा, उसका मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट देखने में ठीक लगेगा, लेकिन उसको रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन, लिखने में इसमें प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये आमतौर पे बाज़ दफ़ा डिटेक्ट नहीं होता, और बच्चा जो है जब प्राइमरी स्कूल भी पास कर चुका और जब सेकेंडरी में जाता है, फिर जब पेरेंट्स देखते हैं कि हमारा बच्चा कैलकुलेशन में या ड्राइंग में वीक है, लेट पता चलता है। जब जितना अर्ली पता चल जाए उतना जल्दी रिकवर कर सकते हैं आराम जी हाँ, से। अगर अर्ली पता चल जाए तो फिर उसके मुताबिक अप्रोप्रिएट आप थेरेपी कर सकते हैं। कोई टेस्ट है, कोई चीज़ है? टेस्ट है, इसमें ये होता है कि आप उसकी जो है आईक्यू लेवल चेक करते हैं बच्चे का कैसे आईक्यू, वो उसका एक पूरा प्रोफार्मा होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें डिफरेंट चीज़ें उसकी चेक करते हैं, जिसमें उसकी जो है मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। पीडियाट्रिशियन ही है या वो पीडियाट्रिशियन ही, वो साइकोलॉजिस्ट का काम है असल में, वो असल में साइकोलॉजिस्ट का काम है या स्पेशल एजुकेटर का काम है, जो वो असेस करते हैं। तो उससे उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी का पता चल जाता है, और फिर उस लर्निंग डिसेबिलिटी को अप्रोप्रिएटली आप ट्रीट कर सकते हैं। उनको आप स्पेशल स्कूल में तो ऐसे बच्चों को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो उनको आप नॉर्मल स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन यह है कि उनका स्पेशली उन पे कंसंट्रेट करके और उनको आप उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब आदम अतायर साहब, बहुत सारी बातें करने को, आदम की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, पेंटिंग के अलावा भी काउंसलिंग में भी है, पेरेंट्स काउंसलिंग भी करते हैं जी, जेल में भी जाके काउंसलिंग, वहाँ पे जो जेल में जो कैदी होते हैं उनकी भी काउंसलिंग, मतलब आदम की अचीवमेंट्स जो है वो नॉन स्टॉप हैं। तो यहाँ पे आदम से हम सब ने जो एक लेसन लर्न किया वो ये है कि कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती, उसको उस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये आपको कोई, आई थिंक गॉड गिफ्टेड कोई एक्स्ट्रा पावर्स दे देती है, और आदम जो है आज नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा मतलब बढ़ के, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे है जो कि एक नॉर्मल बच्चा भी नहीं सोच सकता कि वो इस उम्र में इस पॉइंट पे हो। एंड वी शुड अप्रिशिएट हिज फादर एज वेल, माशाल्लाह बहुत उन्होंने एफर्ट डाले हैं, जिस तरह उन्होंने अपने बच्चे को सपोर्ट किया है। एक पॉइंट पे पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ताहिर साहब अपने बच्चे को वैसे सपोर्ट ना करते और इसको बिल्कुल निगलेक्ट करके साइड पर रखते, तो आदम में जितना टैलेंट है तो शायद वो आज डिस्कवर नहीं हो पाता। यही रिक्वेस्ट सबसे होगी कि अगर आपके बच्चों में ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने बच्चों का जिसका ना बैकबोन बने रहिए, उनके साथ रहें, और देखें आदम जैसे और बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में ज़रूर होंगे और इस तरह पॉलिश हो सकते हैं। जी हाँ, वो ऐसे मैं कहूँगा कि जब आदम को मेरे पास 2005 में लेकर आए थे NICH में, उस वक्त इसका मेन प्रॉब्लम था एपिलेप्टिक फिट्स का था। इसको फिट्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, जिसके वजह से इसके स्कूलिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, स्कूल नहीं जाता था, और पेरेंट्स को नेचुरली एक फियर होता है कि बच्चा स्कूल जाएगा, उसको चोट ना लग जाए, उसको कोई ट्रामा ना हो जाए। तो उसके बाद से इसको जब फिट्स कंट्रोल हुए हैं तो फिर जो है इनमें इंकरेजमेंट बढ़ी है, और उसके बाद फिर इन्होंने जो है माशाल्लाह जो है पेंटिंग में भी इसको काफ़ी जो है महारत है, और जैसे माइलस्टोन का इन्होंने जिक्र किया, तो उस लिहाज से जो है फिर ये बुनियादी चीज़ होती है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं इनमें आमतौर पे एपिलेप्टिक फिट्स को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। Definitely. अगर ये कंट्रोल ना हो तो फिर उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। सही। अच्छा सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आदम, विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। एंड सर क्या बात है, आपकी हिम्मत को सलाम है, एंड आई होप सारे पेरेंट्स जो हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बस मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा जाते जाते, हाँ जी, क्योंकि पेरेंट्स की बात आ रही है, तो ये यकीन जाने कि मैंने एज अ फादर आदम के साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना किया कि एज अ फादर अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसको मैंने किया। अगर मैं उसे नहीं करूंगा तो मैं खुद ही मुजरिम बनूंगा, मैं खुद ही मुसीबत में आऊंगा, खुद ही परेशानी को पाऊंगा। तो उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो ये ना सोचें कि कोई दूसरा कुछ करेगा, कोई तीसरा कुछ करेगा, कोई चौथा कुछ करेगा। वो खुद ही अगर करेंगे तो कुछ चीज बनेगी, और अगर वो खुद नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। यानी पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि उनको खुद देखना है कि हमको कैसे करना है। वो ढूंढे, मिलें लोगों को नेट पर, जहां जहां जो जो वसाइल उनके पास हैं उसमें राब्ते करें वो लोगों से,
फिर देखें इंशाल्लाह उनके बच्चे आदम से भी ज्यादा क्या स्मार्ट और बात- ज्यादा क्या ताकतवर बच्चे बात है बनेंगे। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, वक्त हो गया हमारे इस मेडिकल सेगमेंट तो ख़त्म होने का टाइम हो गया। इसके बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5, जिसमें हमारे पास एक सेलिब्रिटी गेस्ट इन अ सेंस के वो कमाल की पेंटर है जी, अर्थ कलर्स यूज़ करती हैं। वो क्या चीज़ होती है ये तो उन्हीं से पूछेंगे। पोल का सवाल मैं रिपीट करती चलो, हमारा पोल का सवाल है, क्या अनारकली के साथ इंसाफ हुआ, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक है, अभी वापस आ रहे हैं।